क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीआई नेटवर्क के बारे में। क्या हो सकता है पीआई नेटवर्क की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल कीमत क्या होगी, कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है, अगर लिस्टेड नहीं है तो आप लोग कैसे लेन देन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटे वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, क्योंकि इससे पहले का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिटेल में मिलेगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों की फरमाइश पे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली बारी हमने देखा था पीआई नेटवर्क के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आज बात करेंगे पीआई नेटवर्क की वैल्यू के बारे में। तो इस समय पीआई नेटवर्क की वेबसाइट के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीआई क्वेश्चन मार्क। तो पीआई खुद अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या देखता है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टुडे पीआई इज़ वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $0, यानी कि अभी पीआई नेटवर्क जो पीआई टोकन है उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो कंपेयर करते हैं अगेन बिटकॉइन के साथ के, जैसे बिटकॉइन की वैल्यू 2008 में ज़ीरो थी वैसे ही ज़ीरो है। पीआई वैल्यू विल बी बेक्ड बाय द टाइम, अटेंशन, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क, यानी कि दूसरे हमारे जो नेटवर्क हैं उसके जो मेंबर हैं जब अपनी सर्विसेज इससे देना शुरू करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। तो अगेन जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगी उस हिसाब से पीआई नेटवर्क की जो है वो वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। और अभी फिलहाल पीआई नेटवर्क किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे वो आगे लिखते हैं, कैन आई विड्रॉल माई पीआई, व्हाट इज़ द टाइम लाइन ऑफ द विड्रॉल्स। ये कहते हैं नो यू कांट withdrawal PI yet. You will be able to withdraw PI or exchange PI or other currencies in phase 3 of the project when PI transaction to a fully decentralized blockchain. तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इनका ये कहना है कि नेटवर्क को आप विड्रॉल जो टोकन है विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद इन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं किया। इनका एक वॉलेट आ चुका है जो इनका कहना है कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर आप अपने टोकन को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ करनी पड़ेगी अपनी KYC। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, जिसकी बात हम आगे करेंगे, वो ब्लॉकचेन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की बात साइड के ऊपर लोगों से उनकी कंप्लीट KYC मांगते हैं, हालांकि ये KYC कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी तरीके का फ्रॉड या स्कैम ना हो, क्योंकि ये लोगों ने एक ही पर्सन ने 8-8 10-10 मोबाइल के ऊपर इसकी माइनिंग की हुई है। वो सारी चीज़ें रोकने के लिए इन्होंने KYC का फीचर लेके आए हैं। तो जहाँ पे भी KYC की बात आ जाती है वहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज चीज़ों को नहीं मान सकते कि वो 100% डिसेंट्रलाइज हैं। बट फिलहाल इन्होंने एक वॉलेट, बिल्कुल जैसे मेटामास्क है वैसे ही वॉलेट लॉन्च किया, जहाँ पे आप पीआई टोकन को विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें करीबन इनके अकॉर्डिंगली 15 दिन का टाइम लगता है। तो 15 दिन का अगर टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाती है, बैकएंड पे ये चेक होने के बाद आपको विड्रॉल दिया जाता है, जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। आगे चलते हैं और ये लिखते हैं, व्हेन पीआई विल बी वर्थ समथिंग व्हेन आई कैन टर्न पीआई इनटू रियल मनी। तो अगेन वहाँ पे सिर्फ सारी चीज़ें वही आ जाती हैं। सेम क्वेश्चन है कि जब पीआई होल्डर्स हैं वो अपनी सर्विसेज देना शुरू करेंगे, किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, तब ये सारी किसी चीज़ें होंगी। कैन आई माइन फ्रॉम मोर देन वन डिवाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं नो यू कांट माइन फ्रॉम द मोर देन वन डिवाइस। अगेन ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि अगर आपने एक डिवाइस से ज़्यादा से किया तो जब KYC होगी तो ये सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वॉलेट विल वी होल्ड अवर ओन प्राइवेट की, वो कहते हैं येस योर फोन विल बी सेव एज अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट दैट विल बी लिंक टू योर कनेक्टिंग अकाउंट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आर देयर कंट्रीज और रीजन्स रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेसिंग PI, ये कहते हैं येस PI नेक्स्ट विजन इज़ टू बिल्ड अ एक्सक्लूसिव पीयर टू पीयर इकोसिस्टम। लेकिन डेफिनेटली कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। अब बात करते हैं कि PI नेटवर्क की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं और ये सारा डेटा देखते हैं PI नेटवर्क का, तो आपको वहाँ पे PI नेटवर्क का इस टाइम जो PI टोकन है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, कोई वैल्यू, क्योंकि अभी तक किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है। इसलिए कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखिए मार्केट डेटा इज़ अनट्रैक्ड, तो कोई मार्केट डेटा नहीं है। अगेन यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कॉइन मार्केट कैप पे, PI नेटवर्क हैज़ फेस्ड इट्स फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी रिसेंटली, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कुछ कंट्रोवर्सीज इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, बट फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वो है इनकी वेबसाइट, जाएंगे तो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सप्लोरर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे PI नेटवर्क के सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर। दो तरीके की ब्लॉकचेन जहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया था, वो टेस्टनेट ब्लॉकचेन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, और मेन चेन जो है वो भी अब आपको यहाँ पे मिलेगी। तो
ये है टेस्टनेट। ये टेस्टनेट का कंप्लीट डेटा जो है वो आपको सारे का सारा यहाँ, और यहाँ पे आ जाता है मेन नेट। तो मेन नेट पे आप देखेंगे 4 सेकंड पहले, 9 सेकंड पहले, 9 सेकंड पहले ट्रांजैक्शन हो रही है। तो डेफिनेटली ये ब्लॉकचेन एक लाइव ब्लॉकचेन है, ट्रांजैक्शन डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि लोग काफ़ी हद तक लोग अपने वॉलेट के ऊपर पीआई टोकन को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और वॉलेट टू वॉलेट आज इन टोकन का लेन देन हो रहा है। जो लोग अपनी सर्विसेज हैं वो पीआई टोकन से अपनी सर्विस दे रहे हैं। इसकी एक छोटी सी झलक भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। तो ये पीआई नेटवर्क का ट्विटर का ऑफिशियल हैंडल है, इसको आप देख सकते हैं, ब्लू टिक है, वेरीफाइड है। डेफिनेटली हो भी सकता है, क्योंकि काफ़ी जगह पे आर्टिकल पब्लिश हैं, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। और जैसा यहाँ पे बताया जाता है कि 35 से लेके 40 मिलियन पर्सन है, लेकिन यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो करने वाले हैं जो वो 2 मिलियन 1.9 मिलियन लोग हैं। तो बाकी लोग हो सकता है कि ट्विटर को शायद यूज़ ना करते हों, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ऑफ़ अलग अलग, एक ही पर्सन ने अलग अलग अकाउंट से जो है वो नेटवर्क को हैंडल किया हुआ है। बट 1.9 मिलियन फॉलोअर के बाद जब आप इनके ट्वीट को चेक करने के लिए जाएंगे तो इनके ट्विटर हैंडलर के ऊपर एवरेज जो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक्स आते हैं, ये रीट्वीट आते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेके जो लाइक्स हैं वो 11,000 के बीच में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसअपॉइंट होने वाली बात है कि इतनी एक्टिव कम्युनिटी के भी अगर हम ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाते हैं तो उनके ट्विटर अकाउंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर 2 मिलियन पर्सन हैं तो एटलीस्ट हम यहाँ पे 1 लाख के नियर अबाउट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, या 2 लाख के नियर अबाउट तो रीट्वीट और लाइक्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। खैर एनीवे, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, कुछ और टेक्निकल इश्यूज़ हों, वो आप अपने लेवल पे भी चेक करके देखिएगा कि क्या कुछ है। हमने इनके एक और ट्विटर आईडी को जो है वो ट्रैक किया, और क्योंकि काफ़ी जब हमने रिसर्च करी थी इसके बारे में तो अलग अलग ट्विटर आईडीज़ कुछ मिले, कुछ पर्टिकुलर ऐसी न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो सिर्फ पीआई नेटवर्क के बारे में ही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हम उसको इतना फेयर इन्फॉर्मेशन नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफा जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि पीआई नेटवर्क दुनिया की 4th सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है एंड समथिंग समथिंग जो चीज़ें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी पीआई नेटवर्क ने बहुत कुछ करना इनका बाकी है। अभी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मिसप्लेस हैं फ़िलहाल, जिन चीज़ों को हम अभी प्रेजेंटली देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और आईडी है, हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है, बट ये पीआई ब्लॉकचेन के नाम से यहाँ पे बना हुआ है। 241.1 के जो हैं टोटल फॉलोअर हैं इनके ऊपर। तो जब हमने इस एक ट्विटर अकाउंट को चेक किया तो यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली जिसको हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए। देखिए, और ये ट्विटर अकाउंट बड़ा एक्टिव भी है। 9 घंटे पहले ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जहाँ पे कहते हैं, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ PI network user exploding, the PI ecosystem app will also be a 1,000-fold of increase because of one of the would let got for a blockchain project with such a large number of active user। Definitely पूरी दुनिया में काफ़ी एक्टिव यूज़र हैं, क्योंकि जब हमने इस अकाउंट को चेक किया तो हमें जान के काफ़ी सरप्राइज़ भी हुए कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन और जो है लेन देन शुरू हो चुका है। या देखिए, जो पाई कॉइन है, पाई कॉइन ने यहाँ पे ये एक इवेंट किया था, जो उनके पायनियर हैं उन्होंने ये इवेंट किया था जहाँ पे बार्टर सिस्टम जो है वो शुरू टोकन से लेन देन शुरू कर रहे हैं। अगेन एक इशू यहाँ पे ज़रूर आ रहा है जो ये खुद भी मानते हैं, जो वो कहते हैं हा लाइक इट सीम्स दैट द पायनियर्स वेटिंग फॉर KYC वेरिफिकेशन आर रियली गोइंग क्रेजी। तो KYC में कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है इनकी KYC होने में, इसीलिए काफ़ी सारे लोग ऐसे जो हैं जो अभी विड्रॉल नहीं कर पाए हैं। ये कैफ़े है जहाँ पे जो पाई कॉइन है वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसके बाद आप और स्क्रॉल करके अगर नीचे जाएंगे, ये एक आईडी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है जहाँ पे आपको पाई नेटवर्क, ये इंडिया का है। एक्सीलेंट, अ जिम इन मुंबई इंडिया एक्सेप्ट पाई कॉइन एज अ पेमेंट मेथड फॉर अ लाइफ टाइम फिटनेस मेंबरशिप। तो लाइफ टाइम की एक मेंबरशिप के लिए ये एक पर्सन है, ये आप देख सकते हैं मुंबई में, और ये पाई कॉइन ले रहे हैं। तो पाई कॉइन इंडिया के अंदर भी एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। अभी इसकी रियल वैल्यू एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है, लोगों का कहना है 2,000, 3,000 या 5,000 डॉलर हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एक्सचेंजेस के ऊपर अभी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल ना हो और आपस में इस एक टोकन का लेन देन होता रहे तो फिर आप वैल्यू कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद एक्चुअल वैल्यू पाई कॉइन की पता चलेगी। बाइनेंस लिस्टिंग डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट येस बाइनेंस इसको लिस्ट कर भी सकता है, इसमें कोई डिनाई नहीं करेगा कि ये बाइनेंस लिस्ट नहीं कर सकता।
बट ये देखिए पाई नया जो बार्टर सिस्टम है मलेशिया के अंदर यहाँ पे शुरू हो चुका है और है वो पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखिए काफ़ी बड़ा इवेंट है, द चाइना पाइनर एक्सचेंज समिट। चाइना के अंदर जो है वो बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग हो रही है। चाइना में लोग काफ़ी क्रेजी तरीके से इसके ऊपर ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। आपको इनका टेस्ट नेट दिखाते हैं। टेस्ट नेट का डैशबोर्ड यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कंट्री वाइज की कौन कौन सी कंट्री के अंदर जो है पाए नेटवर्क के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, कंट्री वाइज लिस्टिंग दी हुई है। बट रियली वेरी सॉरी, इंडिया के लोगों को थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। टेस्ट नेट का ये डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल टोकन कितने हैं, एक्टिव यूज़र कितने हैं, एक्टिव नोड्स कितने हैं वो आपको दिख जाएंगे। रैंकिंग देखिए, रैंकिंग के अंदर इंडिया जो चाइना है वो सबसे नंबर 1 के ऊपर है। जितने नोड्स हैं वो करीबन सबसे ज़्यादा नोड वहाँ पे। उसके बाद वियतनाम, कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट, जापान, मंगोलिया, जर्मनी, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ये आप देखिए ग्लोबल पीआई नोड्स डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है। और यहाँ पे टॉप 10 रिचेस्ट पीआई अकाउंट जो दिखाए जा रहे हैं वहाँ पे आप देखिए कि मार्केट शेयर के हिसाब से ये एक अकेला अकाउंट ऐसा है जहाँ पे 96.26% टोटल टोकन पड़ा हुआ है। अभी हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि ये इनका ऑफिशियल अकाउंट है, ये किसी और पर्सन का अकाउंट है, बट जितना टोकन आज की डेट में निकला उसमें से 96% सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर है, जो अपने आप में एक काफ़ी वरी होने वाली बात है। जब हम व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो एरर 404 यहाँ पे आ रहा था जब हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था। अब हो सकता है देखिए एरर 404 यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क। तो यहाँ पे ये एक सिस्टम इनका ऑन नहीं है, जो डेफिनेटली एक वरी करने वाली चीज़ है। बाकी चीज़ें बड़ी परफेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बेस्ट लेवल पे काम कर रही है। पीआई टोकन का लेन देन शुरू हो चुका है। रियल वैल्यू अभी कुछ नहीं है क्योंकि किसी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आपस में ट्रेड करने पे बहुत वैल्यू हो सकती है और कुछ लोग इसको बहुत बुरे तरीके से शिल भी कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि एक्सेप्ट बहुत जगह पे, और आप देखिए कितनी जगह पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो किस वैल्यू पे ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट हो रही है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की एक पर्सन किस हिसाब से इस टोकन को ले रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने बड़े शोज़ जो हैं वो नॉर्मली आज की डेट में Web3 के या बाकी के नहीं होते। बड़े बड़े समिट हमने देखे हैं रिसेंटली, दुबई में या सिंगापुर में भी समिट हुआ था, बट पीआई नेटवर्क डेफिनेटली एक काफ़ी फायर के ऊपर है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब वैल्यू निकल के आएगी तो वैल्यू अच्छी ही आएगी। हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो, थोड़ा सा डिप हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बेचना चाहते हैं, बट फिर भी पीआई नेटवर्क का इन शॉर्ट अगर कह के चलें तो फ्यूचर लगता है कि डेफिनेटली ये एक टोकन जो है वो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा ज़रूर कर लेगा। डिसेंट्रलाइज डेफिनेटली नहीं है, अभी तो नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज इसलिए बोलेंगे लोगों की जो केवाईसी जिस हिसाब से ये होल्ड कर रहे हैं, और वो अगेन वही है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट को लेके शायद थोड़ा सा वरी होंगे इसलिए ले रहे हैं। बट ऑल ओवर वी कैन से कि पाई नेटवर्क एक सही प्लेटफॉर्म है फ़िलहाल देखने से ऐसा लगता है। तो अगर आप पाई नेटवर्क के अंदर हैं, बाहर से मत खरीदिएगा, क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है कि बाहर से ही कहते हैं कि आप हमें 10 रुपये में दे दो या 20 रुपये में दे दो, तो वो एक चीज़ गलत हो जाती है, एक गलत नेटवर्क से प्रमोट हो जाती है। सही जगह से अगर आप पाई नेटवर्क माइन करके मिल रहा है तो डेफिनेटली लीजिए, किसी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है तो अगर आप लेना चाहते हैं किसी पर्सन से ही ले पाएंगे, लेकिन ओवर वैल्यू पे जाके मत लीजिएगा क्योंकि वैल्यू अभी ज़ीरो है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर